हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपनी ग्रामर का चैप्टर नंबर 2 सर्वनाम देखेंगे। इससे पहले हमने संज्ञा के बारे में जाना। संज्ञा किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोगों ने जाना। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाइक कीजिए और साथ ही उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आज अब आपके साथ में 10th क्लास में जाने वाले हैं, ताकि ये वीडियो का वो लोग भी लाभ ले सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए, संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा था कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब सर्वनाम, संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम आता है, लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि सर्वनाम में उन चीज़ों के नाम नहीं आते। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मैं ऐसा बोलती हूँ कि मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन कल मेरे घर में आया, मोहन ने मेरे घर में चाय पी, मोहन रोज़ मेरे घर में आता है। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ? मोहन नाम की मैं पुनरावृत्ति हर बार कर रही हूँ। तो सुनने में हमें थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि जनरल बोलने में हमें ऐसे बोलते नहीं हैं। हम लोग बोलते किस प्रकार से है? तो हम लोग बोलते ऐसा है कि मोहन एक अच्छा लड़का है, वह कल मेरे घर आया, वह मेरे घर कल चाय पी के गया। हम इस तरह से बात करते हैं, है ना? तो हम लोग यहाँ पर वह, यह, उसका, मेरा, इस तरह से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है? तो वही होता है कि सर्वनाम संज्ञा शब्दों के बदले में जो शब्द आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, आप इसके साथ में नोट भी करते जाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर परिभाषा दी हुई है। संज्ञा की सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा शब्दों के बदले में आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है? अब देखिए, सर्वनाम के प्रकार कितने प्रकार के थे? कितने प्रकार के हैं? तो यह 6 प्रकार के हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां संबंधवाचक सर्वनाम। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग पहला जो सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बारे में जाने। इसकी परिभाषा होती है जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाती है उन पुरुषों का बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलने वाले में, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं आपसे कैसे करूँगी? मैं, मुझे, हम, हमें। अब दूसरा होगा सुनने वाले, तो इसमें क्या आएगा? तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप। और जिसके विषय में बात की जाए, वह, वे, यह, उसे, उससे, उनको, उनके लिए। इस तरह से हम लोग इसका उपयोग करेंगे। अब देखिए, जैसे मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, तो देखिए, इसका उदाहरण देखिए। जैसे मैं बोलूँगी मैं प्रतिदिन प्रातः टहलता हूँ, तो इसमें क्या, मैं क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैं एक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। तुम कल कहाँ थे? इसमें हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। तुम, तू, इस तरह से बातें की जाती है। तो यहाँ पर तुम किसका उदाहरण हो जाएगा? सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है? या वे मेरे मित्र है, तो यहाँ पर वे भी एक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। अभी देखिए, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जहाँ तक जैसे कोई चीज़ निश्चित हो कि ये उसी इंसान की है, या ये वस्तु उसी इंसान की है, तो यहाँ पर ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। जैसे यह नईम की गाय है, तो यह नईम की गाय है, तो ये निश्चित है कि ये उसकी ही गाय है। ठीक है? तुम्हारी पुस्तक वह है, वह तुम्हारी पुस्तक है। जैसे किसी ने पुस्तक को दिखाते हुए बोला कि ये तुम्हारी पुस्तक है, तो ये पुस्तक निश्चित है कि ये तुम्हारी ही पुस्तक है। तुम्हारी पुस्तक वह है, तो यहाँ पर वह भी क्या होगा? एक निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। अब ये अगला देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए, जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जैसे आप घर में बैठे हैं, बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो आप नहीं जानते कि बाहर कौन है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाहर कोई है, ऐसा अगर कोई बोलता है
तो ये निश्चित है, आपको पता है यहाँ पर कि बाहर कौन है, ये आपको पता नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। अभी आप स्कूल में बैठे हैं, आपको बहुत जोर से भूख लग गई है, तो और आप बोलेंगे, आप ऐसा सोच रहे हो कि माँ ने आज कुछ तो बनाया होगा, मैं घर जाऊंगा और खाऊंगा, तो माँ ने कुछ बनाया होगा। अभी आपको निश्चय नहीं है कि आपकी मम्मी ने क्या बनाया है या नहीं है, तो माँ कुछ खाने को दो। अगर आप ऐसा बोलोगे माँ कुछ खाने को दो, मतलब आपको पता नहीं है कि घर में क्या है, माँ आप क्या खाने को देने वाली है, अनिश्चित है, लेकिन आपको खाना चाहिए, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। अभी देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। ठीक है, अभी अगला हम देखते हैं सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे अपने आप का मतलब खाना मैं अपने आप ले लूँगा। अगर आप इस तरह से बोलते हैं, मैं अपने आप खाना ले लूँगी, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, अपनेपन का बोध यहाँ पर हो रहा है कि हमें अपना खुद का काम खुद से करना चाहिए। तो ये किस तरह के उदाहरण आएंगे, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण आएंगे। अभी देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी देखिए, आप अंदर कौन है, आप जाते हैं, दरवाजे खटकाता है, अंदर कौन है, कौन है, यहाँ पर प्रश्न हुआ। ठीक है, प्रेमा क्या कर रही है, यहाँ पर क्या, कौन, या फिर इस तरह के उदाहरण आते हैं, तो ये किसका उदाहरण हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण होंगे। ठीक है, अगला आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इसके उदाहरण देखिए, जैसे मैं बोलती हूँ जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, तो यहाँ पर दो सर्वनाम है, जो और उसे। दूसरा उदाहरण एक और देखिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, तो जो और वो ये दोनों सर्वनाम है। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, दोनों सर्वनाम आ रहे हैं, तो ये दो सर्वनामों में संबंध स्पष्ट कर रहा है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। अभी इस वीडियो को आप देखिए, इसे लाइक कीजिए और साथ में आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इस साल 10th क्लास में, ताकि ये वीडियो आप उन लोगों के लिए भी कारगर साबित हो। धन्यवाद।